ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपकी लाइफ में आए किन चेंजेस की वजह से परेशान हैं। मीन्स आपकी लाइफ में ऐसे कौन सी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, कौन से अच्छे बदलाव आए हैं जिस वजह से आपके दुश्मन जो हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। लेकिन आपकी लाइफ के वो कौन से पॉजिटिव चेंजेस हैं जिस वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके जो दुश्मन है वो आपकी लाइफ में आए किन पॉजिटिव चेंजेस की वजह से परेशान है। डियर, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। आप अपने टैलेंट से पैसे अर्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो रीजन हो सकता है, दो कुछ भी कॉज हो सकता है। एक तो ये है, दो तरह की वाइब्स आ रही है मुझे। एक तो ये है कि या तो आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप मल्टीपल वे से पैसे अर्न करते हैं। आपके पास सिर्फ कोई एक रास्ता नहीं है जहां से आप पैसे अर्न करते हैं या कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल वे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, प्लस आपको फैमिली सपोर्ट भी है, फाइनेंशियल। तो इस तरह के मल्टीपल वे या तो आपके उसमें हो सकते हैं जहां से आप पैसे अर्न कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, आप जिस रास्ते से चाहें उस रास्ते से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे से जो आप पैसे अर्न कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं, इस बदलाव की वजह से, इस चेंजेस की वजह से आपके जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो या तो ये मल्टीपल वे है या फिर आप मल्टी टैलेंटेड हैं। ओके, तो जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, या फिर दोनों चीज हो सकती है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ना आपके लाइफ में, ये जो बदलाव आया है, मेजर चेंज आई है, तो ये चेंजेस आपके दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो उन्हें परेशान कर रही है। ओके 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 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का लॉस हुआ था। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बट आपका उसमें लॉस हो गया, या फिर कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो गया। कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में लॉस हुआ था, यानी चला गया था आपकी जिंदगी से। कोई तो ऐसी चीज है, या तो रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपकी जिंदगी से चली गई थी, मान लीजिए खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, ये आपकी जिंदगी से चली गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी तरह से खुश नहीं थे, हर तरह से आप अपनी लाइफ में परेशान थे, हर तरह से निराश थे अपनी जिंदगी से। ऐसा भी हो सकता है। तो आपके दुश्मनों को दिख रहा है कि जहां पे आप इतने हताश हो गए थे, आपकी लाइफ से सब कुछ चला गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो जिस इंसान की लाइफ में सब कुछ इतना बर्बाद हो गया था, आज वो इंसान अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। आज वो इंसान अपनी लाइफ में इतना खुश है कि अपने अचीवमेंट की वजह से, अपनी खुशियों की वजह से सेलिब्रेशन कर रहा है।
तो ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो आपकी लाइफ की खुशियां हैं, ये आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो तब खुश होते जब आप दुखी रहते, जब आप परेशान रहते। लेकिन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, तो ये जो जीत है आपकी, इस जीत को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं, उनसे आपकी ये जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके दुश्मनों को लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। आप अगर किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उस चीज को आप पा लेते हैं। आप तब तक रास्ता ढूंढना नहीं छोड़ते हैं जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती। आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ही ज्यादा ज्ञान है आपके अंदर, प्लस हो सकता है कि आपका नेचर भी कुछ ऐसा है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं वो आपका ही होकर रह जाता है ना। कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि अगर कोई उनके टच में आता है, उनसे बातें करता है या उनसे मिलता है, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है, उनकी वाइब्स इतनी अच्छी होती है, उनका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव होता है कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी बातों से वो आकर्षित कर लेते हैं, या फिर ऑरा ही किसी किसी का इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि लोग उस इंसान के टच में आना चाहते हैं, हर कोई उसका बनना चाहता है। देखिए, ये रॉन्ग इंटेंशन से नहीं, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके अपने पराए, कोई भी मान लीजिए अगर आपसे कोई बात करेगा तो आपके बात करने का तरीका कुछ इस तरह का होगा कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते होंगे, है ना। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी से अगर अपनी बात मनवानी है, किसी को अगर अपनी बात मनवानी है, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होता होगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, हो सकता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप ऐसे हैं। अब आप इस तरह के इंसान हैं जो कि काफी स्पिरिचुअल है, काफी पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स है आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। तो इन चीजों को देखकर आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डियर, आपने अपनी लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को इन द सेंस जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकती है, मतलब इस तरह का कोई मुझे सीन दिखाई दे रहा है, एक अच्छा पोस्ट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इस तरह की किसी चीज को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मीन्स कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि मान लो अगर वो थोड़ा सा भी कुछ हार्डवर्क करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, तो बहुत ही इजीली, मीन्स हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनका लक इतने सपोर्ट में होता है कि उन्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बड़ा सक्सेस अचीव हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत लड़ना पड़ा है अपनी कामयाबी को पाने के लिए, बहुत लड़ना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बट फाइनली आपने उस चीज को अचीव कर लिया, फाइनली आपने उस चीज को पा लिया। हो सकता है कि आज के डेट में आपके पास कोई अच्छा जॉब है,
या तो आपका प्रमोशन हो गया है, या तो आप बिजनेस में काफी सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो ये जो आपकी जीत है, ये जीत आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जीत आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, ये जो बदलाव आए हैं, इस बदलाव से आपके दुश्मन परेशान हैं। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थे, ऐसा भी हो सकता है अपने करियर को लेकर। कुछ लोगों के लिए देखिए, जो चीज आपसे मैच करती है उस चीज को आप पिक कीजिए। अगर कोई चीज मिसमैच हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे से मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है फिर वो पॉइंट किसी और के लिए भी हो, है ना। तो क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव नहीं है बट जनरल तो है ना डियर। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि 100% मैच हो, बट एटलीस्ट 70 to 80% तो श्योरली मैच होती ही है जनरल रीडिंग भी। तो इसीलिए अगर कोई चीज मिसमैच हो रही है तो उस चीज को जाने दीजिए, समझ लीजिए। फिर हो सकता है कि ये आपके लिए नहीं किसी और के लिए। ओके, तो ये जो आपको जीत हासिल हुई है इतनी जद्दोजहद करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में, बट फाइनली आपने वो रास्ता नहीं छोड़ा। आप लगे रहे, आप लड़ते रहे, और आपकी किस्मत को आपको वो चीज देनी पड़ी है। उस चीज को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है और फाइनली डिवाइन ने आपको वो चीज दे दी। तो आपकी ये जो जीत है, ये जीत आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी ये जीत आपके एनिमीज को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं। आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पैसे पर्याप्त हैं आपके पास में, पैसे पर्याप्त हैं। एक स्टेबिलिटी आई है आपकी जिंदगी में। हो सकता है कि पहले ये स्टेबिलिटी नहीं थी। पहले आपको समझ में नहीं आता था कि आप अपने करियर में किसे चूज करें, या फिर ऐसा होता था कि आपको समझ में नहीं आता था कि कहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, कौन सा रास्ता सही है, कहां से आपको पैसे मिलेंगे, किस जॉब को चुने, किस करियर को चुने। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में रहा हो कोई टाइम, लेकिन आज के डेट में ऐसा आपके दुश्मनों को दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई है, नई शुरुआत हुई है, आपकी जीत हुई है, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ गई है, जहां पे पैसों को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आप अपनी लाइफ में एकदम चैन से बैठ गए हैं, किसी तरह की कमी नहीं है आपकी जिंदगी में। आप अपनी लाइफ में एकदम चैन से बैठे हुए हैं, फाइनेंस को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग हो रही है, फीलिंग आ रही है कि आप स्टेबल हैं, और ऐसी ही फीलिंग आपके दुश्मनों को भी आ रही है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं इस चीज को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज की कमी नहीं है। तो इन चीजों को देखकर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे तो मतलब जितने भी कार्ड्स निकाले हैं ज्यादातर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी जीत को लेकर, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इन चीजों में जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस ये जो आए हैं आपकी लाइफ में, तो इन चीजों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं, इरिटेट हैं। ओके पालन भगवान। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आपके साथ मैच कर रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं पालन बच्चों।
फाइल नंबर 2, डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आप में एक मेजर चेंज ये आया है कि आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा ज्ञान से भर गए हैं। ज्ञान की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं आप। आपको हर चीज का नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज और ज्ञान के भंडार हैं आप। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये एक मेजर चेंज आया है। दूसरी चीज मुझे एक और दिखाई दे रही है, मेरा ध्यान बार बार इसमें ओम के ऊपर जा रहा है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, डिवाइन से जुड़ गए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि शिव भक्त होंगे। वैसे जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि शिव भक्त ही होंगे, बट क्योंकि मुझे वहां पे ओम का साइन दिखा है तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिव भक्त हैं। और दूसरी चीज, अगर आप शिव भक्त नहीं भी हैं तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली सब एक ही हैं, इनडायरेक्टली सब एक ही हैं। नो मैटर किसका रिलीजन क्या है, किसका कास्ट क्या है, जो जिसको पूजता है उसके लिए वही शक्ति बड़ी है, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही है अल्टीमेटली। तो आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है क्योंकि आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, इस वजह से आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपको हर चीज का नॉलेज हो जाता है, आपको हर चीज की जानकारी बिफोर मिल जाती है, पहले ही पता लग जाता है। तो आपके पास में कुछ ऐसी पावर है, आपके दुश्मनों को लगता है। काफी स्पिरिचुअल भी हैं आप। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप में ये ऐसी चेंजेस आए हैं, ऐसे बदलाव आए हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। और काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है। तो ये जो मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव है, इस बदलाव की वजह से आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। ओके ओके ओके। द लवर्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। डियर, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, ये बहुत शाइन कर रहा है बहुत ज्यादा चमक रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिलेशन है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हर किसी की बात नहीं बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम ही होंगे, बिकॉज 100 में से कोई 5% लोग ही होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, बट मेरे जो व्यूवर्स हैं उसमें से ज्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। हाँ, और कुछ हो सकते हैं कि सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप, आपका जो रिश्ता है, ये भी दिखा रहा है कि आपके रिश्ते में जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आया है, इस चीज को देख करके भी आपके दुश्मन परेशान हैं। आपका रिलेशनशिप काफी रोमांटिक है, काफी अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते में। आप एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे ही डिवाइनली गाइडेड होता है, तो इस रिश्ते में नेचुरली बहुत ज्यादा प्यार होता है। मैं ये नहीं कहती कि इस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये सब कुछ होता है। देखिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो ये सब कुछ होता है, फिर भी एक प्यार होता है, एक ऐसी चीज होती है इस रिश्ते में जिसमें कि
जिसमें कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां पे एक दूसरे की जरूरत है वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा प्यार होता है दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए, वो फीलिंग्स होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो ये जो रिश्ता है आपका, इस रिश्ते में जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है, इन चीजों को देखकर, इस मेजर बदलाव को देखकर, आप लोगों की लाइफ में जो मेजर चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आया है, इन चीजों को देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपके दुश्मन इन चेंजेस को देखकर परेशान हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है। यहाँ पे मुझे करियर दिखाई दे रहा है, बिजनेस हो सकता है, कि हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग जॉब भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे बिजनेस को लेकर ज्यादा वाइब्स आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप में से जितने भी लोग हैं सब बिजनेस ही कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे बिजनेस की वाइब्स ज्यादा आ रही है, बिजनेस करने वाले ज्यादा व्यूअर्स हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है, कुछ ऐसा आपने बड़ा काम किया है, ऐसी सक्सेस पाई है आपने कि आप एक ऐसे शख्सियत बन गए हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई बात कह दी तो लोग वो काम करेंगे। अगर आपने कोई रास्ता दिखा दिया तो लोग उस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उस पोस्ट को डिजर्व कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आपकी वैल्यू है, जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जहां पे आपको इज्जत मिल रहा है। तो आपने अपने करियर में बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसको देखकर आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। आपकी जीत को देखकर इरिटेट हो रहे हैं, वो उन्हें घबराहट होती है, उन्हें परेशानी होती है कि आपको ये सक्सेस क्यों मिल गई, आपको ये कामयाबी क्यों मिल गई। तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस चीज को वो झेल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि आपके दुश्मन परेशान हो रहे हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको बहुत सारे लोग हो सकता है रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातें सुनते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपके दुश्मनों को लगता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, बिकॉज आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा है, आपका करियर भी बहुत अच्छा है, लोग भी आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, काफी इंट्यूटिव हैं, नॉलेजेबल हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इतना आपका इंट्यूशन एक्टिव है कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपका इंट्यूशन दे देता है। आप इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, इतने आप भगवान में खो गए हैं, डिवाइन में इतने ज्यादा आप खो गए हैं, उस पावर में आप इतना बिलीव करते हैं कि उनके वजह से आपको जीत हासिल हुई है। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास अवेलेबल है। कहीं ना कहीं आप जस्टिस भी करते होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो आपको जो लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये चीजें देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। देखिए, फाइनली वो कार्ड आ चुका है। देखिए, आपकी जीत को देखकर आपके दुश्मन अपना मुंह छुपा रहे हैं। देख लीजिए, यहां पे भी मुंह छुपा रहे हैं, यहां पे भी मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि परेशान है। देख रहे हैं कि ये बंदा बिस्तर पे बैठा तो है, लेकिन बैठा है, सो नहीं पा रहा,
सो नहीं पा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तलवार जो है वो उसके अंदर से जा रही है। क्यों? क्योंकि ये किसी ने किया नहीं है, ये इसकी सोच ऐसी हो गई है। आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर इसकी जो सोच है वो ऐसी हो गई है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप में परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लग रहा है कि कोई इंसान खुद से ही लड़ रहा है। देख सकते हैं आप, देखिए सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो जैसे कि कोई इंसान खुद से ही लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है ये इंसान, अपनी सोच से लड़ रहा है। ये अपने आप से परेशान हो गया, आपकी कामयाबी को देखकर ये खुद से परेशान हो गया है। यानी कि देखिए, हो सकता है इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हो या नहीं की हो, लेकिन आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो कामयाबी है, ये कामयाबी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका जो रिलेशनशिप है, अच्छा रिश्ता है, वो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से ये अपने आप से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो इन्हें शांत नहीं रहने दे रहा है। इनकी जो नेगेटिविटी है, जो इनकी एक नेगेटिव एनर्जीज बोल सकते हैं, या फिर जब इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो उस चीज को ये हटाना भी चाह रहा तो वो हट नहीं पा रहा और अब इसे लग रहा है कि इसे मुंह छुपाना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो इसकी सोच ऐसी हो गई है। हाँ, ये आपको दिखाता नहीं होगा ना, ये मुंह इसलिए छुपा रहा है क्योंकि आपको दिखाता नहीं है कि ये आपकी सक्सेस से इतना परेशान है, ये आपकी लाइफ में आ रही खुशियों से इतना परेशान है। ये इंसान अपना मुंह छुपाए हुए है दोनों जगह, लेकिन ये आपकी कामयाबी से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है। इस चीज को जैसे वो ढो नहीं पा रहा है, आपकी कामयाबी को, आपकी खुशियां। मीन्स यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स मुझे दिखाई दे रहा है, जो दिखा रहे हैं कि आपकी जिंदगी की हर एक खुशियां जो है वो कहीं ना कहीं इसके सिर पे बोझ बन रही है, वो इसके सिर में दर्द पैदा कर रही है, वो इसको टेंशन दे रही है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है। ये रातों को सो नहीं पा रहा है, ये अपने आप में इतना बर्डन है, ये इसको इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, इतनी ज्यादा सिरदर्दी लगती है इस इंसान को कि ये चैन से नहीं रह पा रहा है। आपकी लाइफ में आए इन मेजर चेंजेस को देखकर, इन मेजर बदलावों को देखकर ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है अपनी जिंदगी से, अपने आप से। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि रियल में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू डियर। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही ग्रोथ करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिस भी एनर्जीज को आप मानते हैं, उस एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके सिर पे रहे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, और वो करेंगे बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड प्योर पर्सन, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इसमें हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो ऑफकोर्स डिवाइन जो है वो ऐसे ही लोगों की हेल्प करती है। तो ऑफकोर्स आप लाइफ में और ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये जो इस तरह के लोग हैं उनको आप फॉरगिव करते चलिए, माफ करते चलिए, क्योंकि देखिए सबका कर्मा जो है वो आगे पीछे हिसाब करता ही है। तो इसीलिए उनके लिए हम बुरा ना मनाएं। हमारे माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये इंसान मेरी खुशी से इतना परेशान है, ये हमारा दुश्मन है ना, क्योंकि वो तो अपने कर्मा खराब कर रहा है, ये बात तो श्योर है। लेकिन अगर उसके लिए हम कुछ बुरा प्रे करते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भी कर्मों में आ जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जो परेशान है, ठीक है, वो तो खुद में परेशान होकर वो तो खुद को पनिश कर रहा है। आप ये भी तो बात सोचिए, अगर आप खुश हैं और सामने वाला परेशान है, तो सामने वाला भले आपको देख के परेशान है, इरिटेट है, तो कहीं ना कहीं तो खुद को पनिशमेंट दे रहा है ना, वो खुश नहीं है ना इस चीज से, तो वो तो खुद को पनिशमेंट दे ही रहा है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ कीजिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिले आपको, डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिले। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।